हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम प्रतिशत का टाइप 2 यानी कि परीक्षा में फेल और पास होने पर आधारित प्रश्न इनको हल करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। और ये पहला ही प्रश्न आपकी पटवारी परीक्षा 2017 में पूछा गया था। ठीक है, प्रश्न है कि एक परीक्षा में एक छात्र को 178 अंक प्राप्त हुए पर वह 32 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि उत्तीर्ण प्रतिशत 35% है तो परीक्षा में कुल प्राप्तांक कितने हैं? कुल पूर्णांक परीक्षा का कितना है ये हमको ज्ञात करना है। पहला ऑप्शन है 500, दूसरा है 600, तीसरा है 650 और चौथा है 700। 12 दिसंबर 2017 शिफ्ट 2 का ये प्रश्न है। पहले हम प्रश्न समझते हैं। देखिए प्रश्न ये है कि एक विद्यार्थी है जो कि परीक्षा में 178 अंक लाया और वो 32 अंकों से फेल हो गया। ठीक, ऐसे प्रश्नों में हमको क्या करना है? अभी हम सीरियल वाइज 3 प्रश्न करेंगे। इन 3 प्रश्नों में आपको 2 प्रश्न मिलेंगे जो कि पटवारी परीक्षा में पूछे गए थे। तो आपको ऐसे प्रश्नों में ये ध्यान रखना है कि आपको बराबर के उधर भी विद्यार्थी को पास कर देना है, बराबर के इस साइड भी विद्यार्थी को पास कर देना है। देखिए कैसे, मतलब आपको उस विद्यार्थी को बराबर के इधर यानी कि LHS में और बराबर के उधर यानी कि RHS में, दोनों तरफ विद्यार्थी को हमको क्या करना है? पास कर देना है। अब यदि एक बात बताइए कि इस परीक्षा में एक छात्र था जो कि 178 नंबर लाया और वो 32 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो गया। तो यदि इस विद्यार्थी को हमको पास करना है तो क्या करना होगा? तो हमको यदि इसको पास करना है तो ये जो नंबर लेके आया है 178, उसमें तो ये फेल हुआ है। 32 नंबर इसको जोड़ने पड़ेंगे। 32 नंबर यदि इसको और मिल जाते तो ये पास हो जाता। तो हमने क्या कहा, ऐसे प्रश्नों में इस टाइप में आपको विद्यार्थी को पास करना है, बराबर के उधर भी बराबर के इधर भी, बस इतना सा करना है, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे इस विद्यार्थी को यदि अपन पास करें तो 178 नंबर तो ये लाया था लेकिन परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुआ। कितने नंबर से हुआ? 32 नंबर से हुआ। इसका मतलब 32 नंबर यदि हम इसको और दे दें तो ये पास हो जाएगा। तो इसको हमने क्या किया, इसको हमने 32 नंबर और दिए और ये अब पास हो गया है। ठीक, अब आगे बोला है कि इस परीक्षा का जो उत्तीर्ण प्रतिशत है यानी कि जो पासिंग परसेंटेज है वो कितना दिया है? 35%। यदि कोई विद्यार्थी 35% नंबर ले आता है तो वो पास हो जाता है। इसका मतलब इधर क्या आएगा? इधर आ जाएगा 35%। बात समझ में आई? एक साइड रहेगा प्रतिशत पासिंग वाला, एक साइड रहेगा पासिंग का नंबर। मैं आपसे ये कहूँ कि इन दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? इन दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 210। ठीक है, 8 और 2 10 की 0 हासिल 1, 7 और 3 10 और 1 11 की 1 हासिल 1, 1 और 1 2, 210। और इधर क्या आ जाएगा? 35%। हम क्या समझे? हम ये समझे कि कोई विद्यार्थी 35% नंबर लाता है तो भी वो पास हो जाएगा, एक ही बात है। और यदि कोई विद्यार्थी 210 नंबर लाता है तो भी वो पास हो जाएगा। बात क्लियर है? इन्होंने पूछा है कि परीक्षा का पूर्णांक कितना है। किसी भी परीक्षा में पूर्णांक कितना हो सकता है? 100%। चाहे 500 नंबर का कुल पेपर हमारा होता है स्कूल में तो भी उसका पूर्णांक कितना होता है? परसेंटेज में 100% होता है। या तो हम 75% लाते हैं, 80% लाते हैं। वो गणना किससे होती है? 100% से होती है। तो किसी भी एग्जाम का हाईएस्ट पूर्णांक कितना हो सकता है? 100% हो सकता है। कहने का मतलब 35% का मतलब 210 है। देखो इसको ऐसे लिख लेते हैं कि 35% बराबर 210 नंबर। तो 1% बराबर कितने नंबर? यदि 35% बराबर 210 होता है तो 1% बराबर कितना होगा? तो आप कहेंगे 210 में 35 का हम भाग लगा देंगे, है ना। 35 को मैंने इधर भेज दिया बटे में और यहाँ कुछ भी नहीं बचा, मतलब 1% बचा। 35 और 210 इनको अब हमको सॉल्व करना है। किससे कटेगा? ये 7 से कट जाएगा। 7 तिया 21, 3 बार जाएगा और 0 लग जाएगी। और ये 7 से कितनी बार कटेगा? 5 बार कटेगा। 5 एकम 5 और 5 छंग 30, मतलब कि हमको 6 मिला। कहने का मतलब 1% की वैल्यू कितनी आई? 6 नंबर। 1% की वैल्यू 6 नंबर आई है। किसी भी परीक्षा का पूर्णांक 100% हो सकता है। इसका मतलब 1% बराबर 6 होता है
तो 100% बराबर कितना होगा? तो 600 नंबर इस सवाल का उत्तर होगा। आपको इस सवाल में क्या याद रखना है? आपको इस सवाल में ये याद रखना है कि आपको बराबर के इधर भी विद्यार्थी को पास करना है, बराबर के उधर भी विद्यार्थी को पास करना है, फिर प्रतिशत प्रतिशत एक तरफ ले लेने हैं और नंबर नंबर एक तरफ ले लेने हैं। उसके बाद प्रतिशत की वैल्यू आपको इस प्रकार से मिल जाएगी। फिर क्या होगा? फिर आप 1% की वैल्यू निकालेंगे। इस 35 का यहाँ जो भी होगा उसका उसमें भाग लगा के 1% की वैल्यू निकालेंगे। तो आपको 1% की वैल्यू मान लो यहाँ 6 मिली है, तो आपको 1% की वैल्यू 6 मिल जाएगी। तो आपको 100% की पूछेंगे तो आप उसमें 100 का गुणा कर देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। तो 1% 6 होता है, तो 100% कितना होगा? 600 होगा। ये प्रश्न पूछा था 12 दिसंबर 2017 शिफ्ट 2 में। आगे चलते हैं। ये वाला जो सेकंड वाला प्रश्न है, इसी के आधार पर तीसरा जो प्रश्न है पटवारी परीक्षा में पूछा था। तो पहले हम सेकंड प्रश्न को अच्छे से समझेंगे, वो भी सेम इसी पैटर्न पर आधारित है। इसको मैं रफ कर देता हूं। देखिए, जो दूसरा प्रश्न है वो है, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 30% अंक मिलते हैं तथा वह 12 अंकों से फेल हो गया। देखो, एक विद्यार्थी है, उसको 30% अंक मिले, मतलब कि वो 30% परीक्षा में लेके आया, लेकिन 12 नंबर से वो फेल हो गया। और हमने आपसे क्या कहा कि उसको पास करना है। तो यदि इस विद्यार्थी को पास करना होगा तो क्या करेंगे? 30% प्लस 12 कर देंगे। ऐसे जब हम सवाल एग्जाम में भी करेंगे तो पहली लाइन पढ़ के ही हमारे माइंड में फॉर्मेट बनना चाहिए कि सवाल को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तभी स्पीड भी बढ़ेगी और जल्दी से आंसर भी आएगा और एक ही बार में आंसर भी आएगा। तो पहली लाइन हमने पढ़ी तो हमको समझ में आया कि यार 30% प्लस 12 करना है। प्लस 12 क्यों करना है? क्योंकि वो फेल हो गया है और उसको हम पास कर रहे हैं। आगे चलते हैं। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को 40% अंक मिले तथा उसने पास होने के लिए निर्धारित न्यूनतम अंकों से 28 अंक अधिक प्राप्त किए। इस लाइन का यह मतलब है कि एक और विद्यार्थी है, उसने क्या किया? उसने 40% बनाए, वो 40% परीक्षा में लेके आया और वो पास होने के लिए जो निर्धारित अंक थे, यानी कि पास होने के लिए जो मिनिमम मार्क्स हैं, न्यूनतम जो अंक हैं, उससे 28 नंबर ज़्यादा लेके आया। लेकिन हमने क्या कहा? दोनों तरफ पास करना है। दोनों तरफ पास का मतलब ये है कि बिल्कुल बाउंड्री वाला नंबर, पासिंग मार्क्स से न तो एक नंबर ज़्यादा होना चाहिए ना एक नंबर कम होना चाहिए, वो वाला नंबर। क्योंकि 40% लेके आया तो पास तो वो हो गया है, लेकिन वो पासिंग मार्क्स से ज़्यादा है। हमको जो बराबर के इधर और उधर जो करना है वो बिल्कुल एग्जैक्ट पासिंग मार्क्स है। बात क्लियर है? देखो, इस प्रश्न को कैसे करना है उसी प्रकार से हमने क्या किया कि विद्यार्थी को हम बराबर के इधर भी पास करेंगे और दूसरा जो विद्यार्थी है उसको भी उधर पास कर देंगे। कैसे पास करेंगे? पासिंग मार्क्स पे ले आएंगे उसको। एक विद्यार्थी 30% लेके आया और 12 नंबर से फेल हुआ, इसका मतलब 30% तो उसको मिल गए। ठीक, और अब उसको 12 नंबर और मिलते तब वो पास होता। ठीक है, तो क्या करेंगे? 12 नंबर इसको हम दे देंगे क्योंकि हम इसको पास कर रहे हैं। और एक और विद्यार्थी है, वो 40% लेके आया है, 40% वो लेके आया है, लेकिन वो पासिंग मार्क्स से 28 नंबर ज़्यादा लेके आया है। जो न्यूनतम नंबर जो है पास होने के लिए, उससे 28 नंबर ज़्यादा लेके आया है। यदि वो 28 नंबर ज़्यादा लेके आया है, इसका मतलब उसके 28 नंबर हमको कम करना पड़ेंगे। क्यों कम करना पड़ेंगे? क्योंकि उसको हमको पासिंग मार्क्स की एग्जैक्ट बाउंड्री पे लाना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे? इसमें ये जो पास तो हुआ है, लेकिन इसको 28 नंबर कम देंगे, तब ये एग्जैक्ट पासिंग मार्क्स पे आ जाएगा। कहने का मतलब दोनों इक्वल हो जाएंगे। बात क्लियर हुई है? जो ज़्यादा नंबर लाएगा उसके नंबर कम करना है क्योंकि उसको पासिंग मार्क्स की बाउंड्री पर लाना है। अगली स्टेप क्या बनेगी? हमारी अगली स्टेप बनेगी, जो प्रतिशत आपको दिख रहे हैं उनको एक तरफ कर लीजिए और जो आपको नंबर दिख रहे हैं उनको एक तरफ कर लीजिए। जैसे ये 30% यदि उधर जाएगा 40% के पास, तो 30% बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। प्लस की चीज़ उधर बराबर के उधर जाएगी तो माइनस में होगी। तो इधर तो मैं लिख रहा हूँ 40% माइनस 30%। मैंने कुछ भी नहीं किया, 40 को यहाँ लिख दिया ताकि हमको परसेंट निकालने में आसानी होगी। ठीक है, तो 40 के पास ये 30 गया तो माइनस में होगा। अब जब 30 इधर गया तो ऑब्वियसली बात है वो 28 माइनस का 12 के पास में आएगा, 28 माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा।
तो इधर हो जाएगा 12 + 28। बात क्लियर है। आगे देखो 40 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा? 10%। 10% बराबर 28 और 12 को हम जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 40 नंबर। हम कहाँ तक आ गए? हमने ये निकाल लिया है कि 10% बराबर क्या होता है? 10% बराबर 40 होता है। हमको जो कुछ भी पूछा है वो हम कब जवाब दे पाएंगे? जब हम 1% की वैल्यू निकालेंगे। तो 10% की वैल्यू 40 नंबर होती है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? तो हम क्या करते हैं, हम 40 में 10 का भाग लगा देंगे। ये 10 बराबर के इधर जाएगा तो बटे में जाएगा, तो 0 से 0 कट जाएंगी। कहने का मतलब हमको क्या मिला? हमको 1% की वैल्यू कितनी मिल गई है? 4। 1% बराबर 4 नंबर होता है। अब उन्होंने हमसे 3 प्रकार के प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न पूछा है कि बताइए परीक्षा का पूर्णांक कितना है। किसी भी परीक्षा का पूर्णांक कितना हो सकता है? तो किसी भी परीक्षा का पूर्णांक ओवरऑल 100% हो सकता है। यदि 1% की वैल्यू 4 है, पहले सवाल का उत्तर हम यहां लिखेंगे। 1% की वैल्यू 4 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? तो 100 में 4 का गुणा कर देंगे, तो इसका पहले वाले का उत्तर क्या आएगा? 400 आएगा। बात क्लियर है। 1% बराबर 4 होगा तो 100% बराबर 400 होगा, तो पहले वाले का उत्तर आएगा 400, यानी कि 400 उस परीक्षा का पूर्णांक होगा। इतनी बात क्लियर है। आगे देखिए, आगे पूछा है कि पास होने के लिए कितने प्रतिशत लाना अनिवार्य है। इस परीक्षा में पास होने के लिए कितने प्रतिशत लाना अनिवार्य है। देखिए ये भी प्रतिशत जो है, ओवरऑल ये जो डेटा लिखा हुआ है ये भी पासिंग मार्क्स है, ठीक है, और ये भी पासिंग मार्क्स है, दोनों तरफ पासिंग मार्क्स है। हम चाहें तो हम इससे सॉल्व कर सकते हैं और हम चाहें तो इससे सॉल्व कर सकते हैं कि कितने % आपको चाहिएंगे परीक्षा में पास होने के लिए, मिनिमम प्रतिशत कितने चाहिए। अब देखिए मान लीजिए हम इससे सवाल कर रहे हैं, हमको इससे सवाल करना है और 30% तो ऑलरेडी परसेंटेज में ही है, हमसे परसेंटेज में ही पूछ रहे हैं कि बताओ पास होने के लिए कितने प्रतिशत चाहिए। तो 30% तो आपको चाहिए ही चाहिए, 30% तो आपको लाना ही पड़ेंगे पास होने के लिए, और इसके अलावा आपको 12 नंबर और लाने पड़ेंगे। तो हम क्या समझे? हम ये समझे कि अगर हम इस 12 नंबर को प्रतिशत में कन्वर्ट कर दें, इसको प्रतिशत में बदल दें, तो हमारा उत्तर आ सकता है। क्योंकि 30% को बदलने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑलरेडी 30% में है, हमको परसेंट में ही पूछ रहे हैं, तो जो प्रतिशत में पहले से है उसको बदलने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो क्या करना है, पास होने के लिए आपको कितना % चाहिए? तो यदि मैं इस 12 को प्रतिशत में कन्वर्ट कर दूं तो आंसर आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब यहां देखना ध्यान से आप कि 4 नंबर का 1% होता है, 4 नंबर का 1% होता है, तो बताओ 12 नंबर का कितना % बनेगा? तो 12 नंबर का 3% बनेगा। देखो कैसे, 12 यानी कि इसमें कितने 4 है? 4 4 4, 4 को 3 बार जोड़ेंगे तभी तो 12 आएगा। 4 और 4 8 और 4 12। बात क्लियर है। एक 4 नंबर जो है, 4 नंबर जो है वो 1% बना रहा है, तो मान लो ये 4 नंबर 1% बनाएगा, ये 4 नंबर 1% बनाएगा, ये 4 नंबर 1% बनाएगा, तो कुल कितने % बने? कुल 3% बने। बात क्लियर है। तो हमको ऐसे नहीं करना है, ये तो आपको समझाने के उद्देश्य से है। आपको यहाँ पे ये सोचना है कि इस 4 नंबर में मैं किसका गुणा कर दूं कि 12 आ जाए। इस 4 नंबर में मैं किसका गुणा कर दूं कि 12 आ जाए, क्योंकि 12 नंबर में कितना % है वो हमको पता करना है। तो 4 में यदि हम 3 का गुणा कर दें, क्योंकि 4 तिया कितना होता है? 12, तो 4 में यदि हम 3 का गुणा कर दें तो 12 आ जाएगा, यानी कि जिसका गुणा कर रहे हैं उतना % होगा। तो ये कितने % के बराबर है? ये 3% के बराबर है। बात क्लियर है। परीक्षा में पास होने के लिए कितना प्रतिशत चाहिए? तो 30% प्लस 3%, यानी कि आपका उत्तर लगेगा 33%। आई बात समझ में? आप चाहें तो इधर से भी सवाल को कर सकते थे। देखो कैसे होगा इधर से, क्योंकि ये भी तो पासिंग मार्क्स है और ये भी तो पासिंग मार्क्स है। अब हमको प्रतिशत में उत्तर देना है, तो 40% तो पहले से ही प्रतिशत में है। अब अगर मैं 28 नंबर को प्रतिशत में बदल दूं तो मेरा उत्तर आ जाएगा।
तो 4 में किसका गुणा करें कि 28 आ जाए? तो 4 में यदि मैं 7 का गुणा करूं तो 28 आ जाएगा, क्योंकि 4 7 कितना होता है, 4 × 7 कितना होता है, 28। तो 4 में मैं 7 का गुणा करूंगा तो 28 आएगा। इसका मतलब ये 28 जो है ये 7% के बराबर है। बात क्लियर है? उन्होंने पूछा है कि बताओ पास होने के लिए कितना % चाहिए, तो 40% में से 7% घटा देंगे तो कितना बचेगा, 33% बचेगा। बात क्लियर है यहाँ तक? अगला प्रश्न उन्होंने ये पूछा है कि परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने चाहिए, यही पूछा होगा। परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने चाहिए, ठीक है। ये तो परसेंटेज पूछा था, अब क्या पूछा है, अंक पूछा है, तो हम इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे। मतलब कि जो चीज़ ऑलरेडी नंबर में है उसको तो हमको छेड़ना ही नहीं है। जो चीज़ ऑलरेडी नंबर में है उसको तो हमको छेड़ना नहीं है, जो परसेंटेज में है उसको बदलना पड़ेगा, क्योंकि वो इस बार क्या पूछ रहे हैं, अंक पूछ रहे हैं कि बताओ पास होने के लिए मिनिमम कितने अंक चाहिए। तो मिनिमम तो आपको 12 नंबर तो आपको चाहिए, उसके अलावा 30% में जितना भी अंक है वो भी चाहिए। कहने का मतलब इस 30% को यदि हम कन्वर्ट कर दें नंबर में तो हमको पता लग सकती है कि कितना नंबर हमको चाहिएगा। 1% 4 नंबर होता है, ठीक है। तो 30% में कितने नंबर होंगे, तो 4 तिया 12, 120। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 120, ठीक है। 120 और 12 कितना हो जाएगा, 120 नंबर तो ये बनाएगा 30% और 12 नंबर पहले से है, यानी कि 120 और 12 इस सवाल का जो उत्तर आएगा तीसरा जो पूछा है उसका आएगा 120, 132। देखो ये समझ में नहीं आया होगा तो एक बार और देखो। 1% बराबर 4 होता है, तो 30% बराबर क्या होगा, तो 1% बराबर 4 होगा, तो 30% के लिए 30 का गुणा कर देंगे 4 में, ठीक है। तो 30% का 120 आ जाएगा, 120 प्लस 12 नंबर ये हैं, तो 120 और 12 कितना हो जाएगा, 132। हम चाहें तो इधर से भी कर सकते थे, कैसे कि हमको नंबर में पूछा है कि बताओ कितने नंबर चाहिए, तो 28 तो ऑलरेडी नंबर में ही था पहले से ही। हमको क्या करना है, हमको 40% को नंबर में बदलना है। तो 40% को यदि नंबर में बदलेंगे तो 1% बराबर 4 होता है, तो 40% बराबर कितना होगा, 160। 1% बराबर 4, तो 40% बराबर क्या होगा, तो 40 का 4 में गुणा कर देंगे, 4 चौके 160 नंबर। 160 नंबर जो है वो 40% के बराबर हो जाएगा, तो 160 आ जाएगा इस जगह। तो आप 28 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 132 आएगा। बात क्लियर है, समझ में भी आया होगा। अब हम वो सवाल करते जो पटवारी की परीक्षा में पूछा गया था। देखिए उसमें भी इसी प्रकार से आपको बराबर के इधर पास और बराबर के उधर भी पास आपको करना है। अब जो प्रश्न परीक्षा में आया था वो ये था कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 20% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है। तो अब तो हमको समझ में आ ही गया कि यार दोनों तरफ हमको क्या करना है, दोनों तरफ हमको जो है पास करना है विद्यार्थी को। तो दोनों तरफ यदि पास करेंगे तो विद्यार्थी 20% अंक लेके आया है, मतलब कि 20% लाया है और कितने नंबर से फेल हुआ है, 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ है। तो ये 30 नंबर यदि इसको मिल जाते तो ये पास हो जाता। ये स्टेप बन गई अपनी पहली वाली, ठीक है। आगे लाइन पढ़ेंगे तो एक अन्य विद्यार्थी जो है वो 32% अंक अर्जित करता है, यानी कि वो 32% एग्जाम में लेके आया है, लेकिन वो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक जो थे उससे 42 अंक ज़्यादा लेके आया है, ठीक है। मतलब कि कितने नंबर लाया है वो परीक्षा में 32% लेके आया है, लेकिन पास होने के लिए जो भी नंबर चाहिए थे उससे उसके नंबर 42 है। तो हमको तो दोनों को पास करना है बिल्कुल एग्जैक्ट बाउंड्री पे। तो इसको तो हमने एग्जैक्ट बाउंड्री पे लेके आ गए कि 20% लाया था, 30 नंबर से फेल हुआ था, इसको 30 नंबर दे दिए तो ये एग्जैक्ट पास हो गया, ठीक। उसको भी हमको एग्जैक्ट पास करना है। तो 32% वो लेके आया है, 32% वो लेके आया है, लेकिन 42 नंबर ज़्यादा लेके आया है। पास होने के लिए जो नंबर चाहिए उससे 42 नंबर ज़्यादा लेके आया है, तो 42 नंबर इसमें हम कम कर देंगे तो भी ये एग्जैक्ट बाउंड्री पे आ जाएगा, पासिंग मार्क्स जो चाहिए उसकी बाउंड्री पे आ जाएगा। अगली स्टेप हमारी क्या बनेगी कि प्रतिशत एक साइड कर लो, तो ये 20% उधर जाएगा, 32% के पास बराबर के उधर जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा। मतलब कि 32% माइनस 20%, ठीक है। और वो -42 बराबर के इधर आएगा, तो वो 30 और 42 दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि वो माइनस का प्लस हो जाएगा।
तो इधर आ जाएगा 30 प्लस 42। ठीक है, आगे देखो 32 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 12% बचेगा। तो 32 में से 20 गया तो 12%, और 30 प्लस 42 किया तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। हमने क्या कहा कि हमको 1% की वैल्यू पता होनी चाहिए। हमको 1% की वैल्यू कैसे निकलेगी, यदि 12% बराबर 72 होता है तो 1% बराबर कितना होगा, तो 72, ये जो 72 है ये 12 इधर आ जाएगा, बराबर ही लगा लेते हैं इसको, कंफ्यूज नहीं होंगे हम। तो 12 एकम 12 12 72। हमको क्या मिला, हमको ये मिला कि 1% जो है वो किसके बराबर है, 6 नंबर के बराबर है। 1% जो है वो 6 नंबर के बराबर है। अब हमको वो सब कुछ नहीं निकालना है कि पूर्णांक भी निकालने लग गए और सब कुछ, जो पूछा है सिर्फ वही निकालना है। हमको पूछा है कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने परसेंट चाहिए, ये सारा डेटा दिया था। और फिर ये बोला कि उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को कितने प्रतिशत बनाने होंगे। ऑप्शन दिया था 25%, 30%, 28%, 22%। 12 दिसंबर 2017 शिफ्ट 1 में ये प्रश्न पूछा था। अब आप देखिए उत्तीर्ण होने के लिए कितना परसेंट चाहिए, तो देखो ये है आपका, इससे भी आंसर ला सकते हैं क्योंकि ये भी प्रतिशत जो है और 30 नंबर है, यदि ऐसा कोई लाएगा तो वो पास हो जाएगा। और इधर से भी हम ला सकते हैं, बात क्लियर है। हमको क्या करना है, हमको ये देखना है कि उन्होंने पूछा काय में है, उन्होंने पूछा है प्रतिशत कितने चाहिए पास होने के लिए, यानी कि जो चीज़ पहले से प्रतिशत में है उसको हमको नहीं छेड़ना है। तो हमारा उत्तर जो है वो प्रतिशत में चाहिए, तो 20% तो पहले से ही प्रतिशत में है। यदि मैं इस 30 नंबर को प्रतिशत में कन्वर्ट कर दूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है। कैसे निकाला था हमने कि 1% में 6 नंबर होते हैं, यानी कि 6 नंबर मिलके 1% बनाते हैं, तो 30 नंबर मिलके कितना परसेंट बनाएंगे, 5% बनाएंगे। इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि 6 में किसका गुणा करें कि 30 आ जाए, तो 6 में यदि आप 5 का गुणा करेंगे तब जाके 30 आएगा। कहने का मतलब ये जो 30% है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5% भी लिख सकता हूँ। आई बात समझ में। 6 नंबर का 1%, 12 नंबर का 2%, 18 नंबर का 3%, 24 नंबर का 4% और 30 नंबर का 5%। इसके अनुसार तो यही होगा। तो 30 नंबर की जगह में 5% भी लिख सकता हूँ। अब आप बताओ हमारा उत्तर कितना आ रहा है। तो विद्यार्थी को परीक्षा में पास होने के लिए 20% प्लस 5%, यानी कि हमारा उत्तर आएगा 25% उसको परीक्षा में पास होने के लिए चाहिएंगे। इतनी बात भी क्लियर है। ये भी आपका 12 दिसंबर 2017 शिफ्ट 1 में आया था। तो अब देखिए जो अगला जो प्रश्न है इससे भी कभी कभी एग्जाम में प्रश्न आ जाते हैं और ये थोड़ा टिपिकल भी पढ़ते हैं किसी किसी को, तो इसको अभी हम इजी बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 42% गणित में अनुत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषय में 17% अनुत्तीर्ण हुए तो इन दोनों विषय में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना था। प्रश्न में यह बोला है कि अंग्रेजी में 52% फेल हो गए, ठीक, और गणित में 42% फेल हो गए और दोनों में मिला के 17% फेल हो गए। तो अब ये पूछने की बताओ दोनों में कुल कितने परसेंट पास हुए। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमको वेन डायग्राम बनाने की जरूरत लगती है। वेन डायग्राम क्या होता है पहले आप वो देखिए। वेन डायग्राम मतलब कि ये सर्कल मैंने यहाँ बना दिया जो कि मान लीजिए मैथ्स के लिए हो जाएगा। एक सर्कल मैंने ऐसा बना दिया जो कि आपका इंग्लिश के लिए हो जाएगा। ठीक है, पहले किसका नाम दिया है, अंग्रेजी का, तो मान लीजिए ये वाला अंग्रेजी के लिए बना दिया है और ये वाला जो है ये वाला गणित के लिए बना दिया है। अब इन दोनों को हमने कंबाइन क्यों किया, इन दोनों को हमने कंबाइन इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे दोनों का भी बोला है, दोनों का एक साथ कॉमन करके भी बोला है। इतनी बात क्लियर है। इसमें हम पूरा डेटा काय का भरेंगे, इसमें हम पूरा डेटा जो हमको दिया है ना फेल वाला वो भरेंगे। इसमें पास वाला डेटा नहीं रहेगा क्योंकि पास वाला डेटा तो हमको निकालना है। ये बताइए कि चाहे कितने भी परसेंट पास होए चाहे कितने भी परसेंट फेल होए कुल प्रतिशत कितना हो सकता है, तो कुल प्रतिशत तो 100 हो सकता है। इतनी बात भी आप जानते हैं। यदि हम कुल प्रतिशत निकाल लें फेल का, यदि हम कुल फेल का प्रतिशत निकाल लें और उसको 100 में से माइनस कर दें तो किसका प्रतिशत आ जाएगा, कुल पास का प्रतिशत आ जाएगा। इतनी बात भी क्लियर है। तो अभी हम
कुल फेल का प्रतिशत निकाल रहे हैं। कुल फेल का प्रतिशत कैसे निकालेंगे? जो हमको डेटा दिया है उसके आधार पे, और उस फिर जो भी आंसर आएगा ना उसको हम 100 में से घटा देंगे तो हमारे पास कुल पास का परसेंट आ जाएगा, जो कि वो पूछ रहे हैं। अब देखिए, ये इन्होंने पूछा है कि 52% जो है ना वो अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हो गए हैं। 52% लोग अंग्रेजी में फेल हो गए हैं ना। तो ये बोला है कि केवल, ठीक है, क्या बोला है, 52, डायरेक्ट बोल दिया है कि 52% अंग्रेजी में फेल हो गए। अब 52% अंग्रेजी में फेल हो गए तो उसको क्या करेंगे, हम यहाँ लिख देंगे कि 52%, ये सारा का सारा डेटा काय का चल रहा है, फेल का चल रहा है, तो अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है कि यहाँ पे फेल की पास। ये सारा डेटा हमारा काय का चलेगा, फेल का चल रहा है। जैसा प्रश्न में रहेगा वैसा हम करेंगे। 52% अंग्रेजी में फेल की बोला है, और गणित में बोला है कि 42% जो विद्यार्थी है वो काय में फेल हो गए हैं, गणित में फेल हो गए हैं। फिर बोला है कि जो 17% जो विद्यार्थी हैं वो दोनों विषय में फेल हुए हैं। दोनों विषय का जो है ना, जो कॉमन आपको दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है कॉमन? कॉमन देखिए आप, ये कॉमन दिख रहा है, ये वाला जो पोर्शन है ये दोनों सर्किल में आ रहा है। तो यहाँ पे कितना है, ये हमको वैल्यू दी है 17%, कि 17% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषय में फेल हो गए हैं। बात क्लियर है? 52% ऐसे हैं जो अंग्रेजी में फेल हुए। अब आगे हमको जाना है कि 52% अंग्रेजी में फेल हुए हैं, 17% दोनों में फेल हुए। तो यदि मैं आपसे कहूँ कि अंग्रेजी में केवल कितने प्रतिशत फेल हुए, यदि अंग्रेजी का केवल निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, अंग्रेजी में जो भी फेल हमको दिया है उसमें से ये जो दोनों में कॉमन जो आ रहे हैं 17, इसको घटा देंगे। तो 52 में से यदि आप 17 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 35%। बात क्लियर है? 35% विद्यार्थी ऐसे हैं, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ तो कन्फ्यूज़न नहीं जाएगा। हमने क्या किया है, 52 में से 17 को घटाया तो कितना मिला, 35 मिला। उस 35 को मैंने यहाँ लिख दिया 35%। ये 35 कैसे आया, 52 में से 17 घटाया, यानी कि कुल जो दिए थे अंग्रेजी में फेल वाले, उसमें से जो दोनों में कॉमन जो आ रहे हैं उसको मैंने हटा दिया, चटनी कर दी उसकी। तो क्या हुआ, 35% क्या हो गए, अंग्रेजी में फेल है, केवल अंग्रेजी में। यदि केवल गणित का निकालना है तो क्या करेंगे, तो हम 42 जो दिया है ना पूरा गणित का, उसमें से ये जो कॉमन आ रहे हैं इसको घटा देंगे। तो यदि मैं 42 में से 17 को घटाऊंगा तो कितना बचेगा, तो बचेगा मेरा 25। तो यहाँ आ जाएगा 25%। बात क्लियर है? इसके बराबर में क्या आएगा, 25 आएगा परसेंट। ठीक है, सभी परसेंट में है वो तो परसेंट में ही आएगा। अब इसको समझिए क्या आ गया है, 35% केवल अंग्रेजी में फेल, 17% दोनों में फेल, 25% केवल गणित में फेल। इस प्रकार से आ गया है। मतलब कि ये तीनों जो डेटा हमने निकाले हैं ये तीनों फेल का डेटा निकल गया है। इन तीनों को जोड़ लो, 35 और 25 कितना हो जाएगा, 60, 60 और 17 कितना हो जाएगा, 77। यानी कि आप इन तीनों को प्लस करेंगे, 35 को प्लस 17 को प्लस 25 को, तो आपको मिलेगा कितना, 77%। बात समझ में आई? ये सभी फेल निकाल दिए, 35 + 25 60 और 10 70 और 7 77। 77% विद्यार्थी ऐसे हैं जो कुल मिलाकर फेल हुए हैं। तो उन्होंने पूछा है कि कुल मिलाकर पास कितने हुए हैं। ओवरऑल विद्यार्थी यदि 100% है, उन 100% में से 77% परीक्षा में फेल हो गए हैं, तो पास कितने होंगे, 23%। बात क्लियर है? यहाँ से क्या किया, इस 100 में से जो 77% ये जो फेल हो गए हैं, हमसे पास की पूछ रहे हैं, तो कुल विद्यार्थी 100% हो सकते हैं, 77% विद्यार्थी फेल हो गए हैं, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 23% विद्यार्थी जो है वो परीक्षा में क्या हो जाएंगे, वो परीक्षा में पास हुए होंगे। यही इस सवाल का उत्तर होगा। ये जो 23% आ रहा है ये इस सवाल का उत्तर है। एक और ऐसा सवाल करते हैं हम अगला, उससे आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा। चलिए वो सवाल करते हैं। तो ये जो डेटा है वेन डायग्राम तो ऐसा ही रहने देते हैं, और बाकी जो डेटा है जो बदलेगा उसको हम एडजस्ट कर लेंगे।
अब देखिए अगला जो प्रश्न पूछा है कि एक परीक्षा में 19% विद्यार्थी गणित में और 10% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए हैं। 19% काय का बोला है गणित में 19% क्या बोला है फेल। आपको ध्यान रखना है कि बोल क्या रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि 19% क्या हो गए हैं, फेल हो गए हैं। काय में फेल हो गए हैं, गणित में फेल हो गए हैं। और अंग्रेजी का बोला है कि अंग्रेजी में जो है 10% विद्यार्थी फेल हुए हैं। अंग्रेजी में 10% विद्यार्थी फेल हो गए हैं, इतना तो हम कर ही लेंगे। उसके बाद बोला है कि दोनों में यदि सारे विद्यार्थियों में से 7% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण होते हैं, दोनों में हमको देखना है। इतना कुछ इबारत पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हमारा माइंड ऐसे कैप्चर करना है कि हमारा माइंड डायरेक्ट डेटा पे जाना चाहिए बस। तो 7% दोनों का बोला है, 7% दोनों का बोला है, यानी कि दोनों के लिए तो ये जगह है, तो 7% ये हो जाएगा। इतनी बात भी क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, हमसे क्या पूछा है, विद्यार्थियों की पास होने वाले विद्यार्थियों की क्या है प्रतिशत कितना है, ये पूछ रहे हैं। तो क्या करना है, यहाँ पे हम फेल वाला निकाल देंगे और ओवरऑल विद्यार्थी 100 होंगे। यदि 100 में से यहाँ जो फेल निकल के आएगा कुल, उसको घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, 10% अंग्रेजी में फेल हुए हैं और 7 उसमें से कॉमन है। तो यदि आपसे मैं कहूँ कि केवल अंग्रेजी बताइए तो क्या करेंगे, 10 में से 7 को घटा देंगे। कितना प्रतिशत, 3%। इतनी बात क्लियर है। यदि गणित में 19% फेल हुए हैं और यदि इस 19% में से मैं ये कॉमन वाले हटा देता हूं तो यहाँ पे केवल गणित आ जाएगा, यानी कि 19 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 19 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 12% आएगा। इतनी बात भी क्लियर है। ये आ गए हैं केवल अंग्रेजी में फेल, ये आ गए हैं दोनों में फेल, और ये आ गए हैं केवल गणित में फेल। यदि मैं इन तीनों को जोड़ लूँगा तो ये कुल फेल आ जाएंगे। कुल फेल कितने प्रतिशत हुए वो आ जाएंगे। तो देखो मैं तीनों को जोड़ता हूँ, यदि अपन 3 + 7 + 12 सभी परसेंटेज में है, ठीक है, इन सबको जोड़ेंगे तो 7 और 3 10 और 10 और 12 22% विद्यार्थी ऐसे हैं जो गणित में नहीं ओवरऑल फेल हुए हैं। तो उन्होंने पूछा कि बताओ कुल कितने पास हुए, तो यदि कुल विद्यार्थी कितने हैं, 100 हैं। इस 100% में से यदि हम 22% माइनस कर देंगे, 22% ये कुल फेल वाले हैं, तो हमको कुल पास पता पड़ जाएगी। तो कुल पास आ जाएंगे 78%। यही इस सवाल का उत्तर होगा। बात क्लियर है। आगे चलते हैं, अगला सवाल करते हैं। ठीक है, अगला सवाल है कि एक परीक्षा में ए को बी से 50% कम अंक मिले, जबकि बी को सी से 40% अधिक अंक मिले। यदि ए को कुल 245 अंक प्राप्त होते हैं तो सी को कितने प्राप्त होंगे। देखिए इस प्रश्न में क्या है कि जिसका नाम सबसे आखिरी में बोला जाए उसको 100 मानना है। ऐसे प्रश्नों में जब भी ऐसा बोले ना कि ए का बी से, बी का सी से, सी का डी से, डी का ई से, तो जिसका सबसे नाम आखिरी में आ रहा है उसको हमको क्या मानना है, उसको हमको 100 मानना है प्रतिशत वाले केस में। हमको बोला है कि ए को बी से 50% कम मिले और आगे और बोला है, जबकि बी को सी से 40% अधिक अंक मिले। तो सी का नाम सबसे आखिरी में आ रहा है तो सी को क्या मानना है, 100 मानना है। देखिए सी को क्या किया, हमने मान लिया कि सी को 100 नंबर मिले हैं। सी को कितने नंबर मिले हैं, 100 नंबर मिले हैं। यदि सी को 100 नंबर मिले हैं तो अब किसका निकालेंगे, अब हम बी का निकालेंगे और उसके बाद हम ए का निकाल लेंगे। बात क्लियर है। अब हमको b का निकालना है तो b और c का रिलेशन देखना होगा। तो b और c का क्या रिलेशन दिया है, जबकि देखिए आप सेकंड लाइन पढ़िए, जबकि b को c से 40% अधिक अंक मिले। b को c से 40% अधिक, हमने कल देखा था पिछले वाले टाइप में, टाइप 1 में, कि इससे 40% ज़्यादा क्या होगा 100 का। 100 में यदि हम 40% का इंक्रीमेंट करेंगे तो 140 हो जाएगा। इसका मतलब B को 140 अंक मिले। बात क्लियर है। अब A का निकालना है तो A और B का रिलेशन देखना है। एक परीक्षा में A को B से 50% कम अंक मिले। फर्स्ट लाइन पढ़िए, परीक्षा में A को B से 50% कम। देखिए यहाँ देख लीजिए, 50% कम, 20 से 50%, 20 से 50% कम। कम कैसे किया था, 100 में से 50 कम करना है, यानी कि 50/100 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम काट लेंगे तो 0 से ये 0 कट जाएगी, ये 0 से ये 0 कट जाएगी, 14×5 70। या तो ऐसे ध्यान रख लीजिए,
या क्या कर सकते हैं कि यदि 140 ओवरऑल 100% है तो इस 140 का 50% कितना होगा? किसी भी संख्या का 50% उसका जस्ट आधा होता है, तो 140 का आधा कितना होगा? 70 ही होगा। तो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं कि ये 70 मिले। वो यही कहना चाह रहे थे कि ए को जो अंक मिले हैं वो बी से 50% कम मिले हैं, तो इसका मतलब है कि उसको 70 अंक ही मिले हैं। इतनी बात क्लियर है। अब आगे देखिए, उन्होंने ये पूछा है कि यदि ए को कुल 245 अंक प्राप्त होते हैं तो सी को कितने अंक प्राप्त हुए? ए को 245, ए को कितने प्राप्त हुए? 70। यानी कि वो ये बोलना चाह रहे हैं कि इस 70 यूनिट की जो वैल्यू है वो 245 है। 70 यूनिट की वैल्यू जो है वो 245 है। तो सी को कितने मिले? तो पहले तो हम क्या करेंगे, 70 यूनिट की वैल्यू हमको 245 दी है, ए को कितने अंक माने हमने? 70 माने, और प्रश्न में कितने दिए हैं? 245 दिए हैं। यहाँ से क्या निकलेगा? यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी। कितनी निकलेगी? 245 में हम 70 का भाग लगा देंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। इसको काट लेंगे कैसे? 7 से, 7 एकम 7, ठीक है, नीचे 0 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 7 या 21, 3 बचेगा, 7 पंजे 35, 35/10 है, यानी कि 3.5 आ जाएगा। ये 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3.5। इतनी बात भी क्लियर है। 3.5 आई, इसका मतलब 1 बराबर 3.5 होता है। और पूछा क्या है कि सी को कितने अंक मिले, तो सी को तो 100 माने थे, तो 100 बराबर क्या होता है? तो 1 अंक बराबर 3.5 नंबर होता है, तो 100 बराबर होगा आपका 100 × 3.5 कर लेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा 350 नंबर। सी को कितने नंबर मिलेंगे? सी को 350 नंबर मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये टाइप 2 समझ आया होगा। मिलेंगे अगले टाइप में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।